औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंजाइम्स के रिलेटेड है। कल हमने इसको स्टार्ट किया था, तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम का सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। एंजाइम जो है ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है दैट स्पीड अप रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन जो है इनकी स्पीड को इन्हांस करते हैं एंजाइम जो है। ये इसकी डेफिनेशन एंजाइम की कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं और बायोकेमिकल रिएक्शंस को ही ये इन्हांस करते हैं, स्पीड अप करते हैं। मीन टू से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनको स्पीड को बढ़ाते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका कि ये प्रोटीन्स विद कैटालिटिक प्रॉपर्टीज हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। कल भी जैसे बात हुई थी कि मैक्सिमम एंजाइम जो है वो प्रोटीन्स इन नेचर है, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो प्रोटीन के नहीं बने हुए, जैसे राइबोजाइम। आगे जाके इसका जिक्र भी आएगा। मोस्ट एंजाइम्स आर थ्री डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन, टर्शियरी एंड क्वाaternary स्ट्रक्चर। मोस्ट एंजाइम्स आर थ्री डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन, यानी एंजाइम की एक्टिवेशन जो है, जैसे प्रोटीन के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि इसका एक थ्री डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसे टर्शरी या क्वाaternary कहते हैं। तो ये एंजाइम एक्टिवेशन के लिए, यानी जो कॉइलिंग रीकॉइलिंग होती है उसमें। तो जैसे बच्चे पहले बात हुई थी कि सारे एंजाइम जो है ना वो प्रोटीन इन नेचर नहीं है। कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जो नॉन प्रोटीन है, जैसे सम स्पेशल आरएनए स्पीशीज आल्सो एक्ट एज एंजाइम्स एंड आर कॉल्ड राइबोजाइम्स। राइबोजाइम जो है ना ये आरएनए एंजाइम के तौर पर एक्ट करता है और हैमरहेड राइबोजाइम इसको कहते हैं। दूसरा ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था एंजाइम के बारे में। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की बात करें तो अभी हमने बात की कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन इन नेचर है, मैक्सिमम एंजाइम जो है। तो जस्ट लाइक ऑल प्रोटीन, एंजाइम फॉलो द सेम रूल, लाइक दे आर लॉन्ग लीनियर चेन ऑफ एमाइनो एसिड्स। अगर प्रोटीन है तो बच्चे एमाइनो एसिड से बना हुआ, दैट गो थ्रू ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉइलिंग एंड फोल्डिंग टू प्रोड्यूस अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है ना इसका बाकायदा एक होता है एंजाइम कॉइलिंग रीकॉइलिंग होने के बाद। तो हर अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो है वो यूनिक है इन टर्म्स दैट गिव एंजाइम अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। तो ज़्यादातर एंजाइम 20 तरह के बच्चे, जब हमने प्रोटीन वाला चैप्टर जो मिड में शामिल था तो वहाँ पे इनका जिक्र है कि ज़्यादातर एंजाइम जो है ना वो प्रोटीन इन नेचर है, तो अमाइनो एसिड से बने हुए हैं। 20 तरह के अमाइनो एसिड जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं। हर अमाइनो एसिड का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। कुछ एंजाइम न्यूट्रल होते हैं, कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, कुछ पे पॉजिटिव चार्ज है, कुछ पे नेगेटिव चार्ज है। तो कुछ जो है ऐसे हैं जिनके अंदर हेक्सागोनल या बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर भी मौजूद होता है। एंजाइम्स इन जनरल आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ज़्यादातर एंजाइम जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है और मच लार्जर होते हैं देन द सबस्ट्रेट दैट दे एक्ट ऑन। एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन तो है ही और इनका स्ट्रक्चर जो है वो सबस्ट्रेट से थोड़ा बड़ा होता है, जिस पे ये काम करते हैं। अब सबस्ट्रेट क्या है, इसकी भी डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन कर दी गई कि सबस्ट्रेट्स आर सब्सटेंसेस विच द एंजाइम एक्ट ऑन, यानी ऐसे सब्सटेंस जिनके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। द एंजाइम्स कैन ब्रेक इट डाउन और ब्रिंग टू सबस्ट्रेट टुगेदर फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल।
यानी एंजाइम यहाँ पे कैटाबोलिज्म या एनाबोलिज्म कर रहा है, या तो बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ रहा है या फिर वो दो छोटे मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की ही बात हो रही है। तो जो बाइंडिंग है सबस्ट्रेट की और एंजाइम की, वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे एंजाइम की होती है जिसको एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम कहा जाता है। यानी ये वो साइट है यहाँ पे एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। The active site of an enzyme is found in a cleft or pocket. ये एक्टिव साइट समझ एक क्लेफ्ट है, यानी एक खला है, जैसे पॉकेट है, पॉकेट लाइक है, दैट इज लाइंड बाय अमीनो एसिड रेजिड्यू। चूंकि मैक्सिमम एंजाइम जो है वो अमीनो एसिड के प्रोटीन के बने हुए हैं, तो अमीनो एसिड रेजिड्यू वहाँ पे भी मौजूद है। तो यहाँ पे बच्चे जो एंजाइम नॉन प्रोटीन होते हैं उनका भी यहाँ पे लिख दिया कि वो एंजाइम जो है वो कैसे कि वो एंजाइम जो है these recognize substrate otherwise known as nucleotide in ribozyme, क्योंकि आरएनए भी एंजाइम का तो अफेक्ट करता है, तो वो भी क्या है बच्चे, वो भी जो है यहाँ पे एक्ट कर सकता है, यानी उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होंगे ना कि अमीनो एसिड। तो एक्टिव साइट जो है ना रिकॉग्नाइज सबस्ट्रेट्स एंड कमेंस द केमिकल रिएक्शन आफ्टर दैट, और उसके बाद जो है ये केमिकल रिएक्शन को बढ़ाती है। इसी तरह बच्चा सीरीज ऑफ बॉन्ड्स एंड इंटरेक्शन सच एज हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, टेम्परेरी कोवेलेंट इंटरेक्शन, वैन डर वाल्स फोर्सेस और a combination of all these eventually form enzyme substrate। अच्छा, ये सारी सीरीज ऑफ बॉन्ड जो है ना, ये जब इंटरेक्ट करती है, मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, कोवेलेंट बॉन्ड है या वैन डर वाल्स फोर्सेस है, इन तमाम का जो एक कॉम्बिनेशन है ना, तो वो क्या करती है, इवेंचुअली फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देती है। विद इन द एंजाइम देयर में बी अ कोफैक्टर। अब एंजाइम जो है इसके पास कोई ना कोई कोफैक्टर होता है। अब कोफैक्टर क्या है, इसकी भी डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी गई कि these are non-protein chemical compounds which can be considered as helper molecule which aid which aid the enzyme in biological transformation। कि यहाँ पे अगर हम जिक्र करें कि जो हमारे पास कोफैक्टर्स होते हैं, नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि हेल्पर मॉलिक्यूल के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। कोफैक्टर कैन आइदर बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, यानी ऑर्गेनिक भी हो सकता है यानी हाइड्रोकार्बन का बना हुआ, या फिर इनऑर्गेनिक होता है विद द लेस लूजली बाउंड कोफैक्टर एसोसिएटेड विद द एंजाइम कॉल्ड कोएंजाइम। अगर तो लूजली बाउंड हो कोफैक्टर तो उसको कोएंजाइम कहते हैं। अगर एंजाइम जो है किसी भी कोफैक्टर के बगैर है तो इसको एपोएंजाइम कहते हैं। अगर किसी एपोएंजाइम के साथ एक प्रॉपर कोफैक्टर आके लग जाए तो उसको फॉलो एंजाइम कहते हैं। यानी दोबारा सुनिएगा कि अगर हम कोफैक्टर की बात करें कि एंजाइम प्योर प्रोटीन है, यानी उसके साथ कोई भी नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं है, यानी कोफैक्टर नहीं है, तो वो क्या होगा, वो एपोएंजाइम। एपो पी से प्योर प्योर प्रोटीन। अगर उसके साथ कोई कोफैक्टर लग जाए तो वो फॉलो एंजाइम हो जाता है। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम जो है ना उसको ब्रीफली बताया गया है कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा एंजाइम है। अगर सबसे नीचे जाएं तो हॉलो एंजाइम, यानी एक कंप्लीट एक्टिवेटेड एंजाइम है। तो अगर आप हॉलो एंजाइम का कॉन्सेप्ट देखना चाहें बच्चे, तो अगर हम कोफैक्टर निकाल दें, अगर हम कोई एंजाइम बी निकाल दें तो वह एक एपो एंजाइम होगा। तो कैटालिटिक साइट बी शो की गई यहाँ पे, वो आके एंजाइम के साथ बॉन्ड बनाते हैं। उसके बाद बच्चे एक्टिव साइट के बारे में यहाँ पे फर्दर
तो एक्टिव साइट जो है ना फर्दर दो में डिवाइड की जाती है, एक को बाइंडिंग साइट कहते हैं और एक को कैटालिटिक साइट कहते हैं। जो एक्टिव साइट है ना इसको फर्दर दो में डिवाइड किया जाता है, बाइंडिंग साइट जो फिर बॉन्ड बनाती है किसके साथ, सब्सट्रेट के साथ, और कैटालिटिक साइट यानी वो कैटालाइज रिएक्शन, वो रिएक्शन को कैटालाइज के तौर पे एक्ट करती है। दोबारा बच्चे के एक्टिव साइट कि आगे फर्दर दो मतलब टाइप्स साइट्स क्या है, डिवाइडेड इनटू बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट। बॉन्डिंग साइट जो है ना तो बाइंड करती है सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और कैटालिटिक साइट वो रिएक्शन को कैटालाइज करती है। तो यहाँ पे बड़ी मतलब शानदार एक फिगर जो है वो शो की गई, बाइंडिंग साइड आपको नज़र आ रही है और उसके नीचे लिखा है होल्ड सबस्ट्रेट इन प्लेस, और कैटालिटिक साइड जो है ना वो रिएक्शन में अक्कर यानी वो उसको बाद में दो में तोड़ देती है। अब कोफैक्टर पहले भी जिक्र आया कि ये नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड या कोई मेटेलिक आयन होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं एंजाइम को एक्टिवेशन के लिए, कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए। तो उसके बाद बचे कोफैक्टर जो है ना कैन बी कंसीडर हेल्पर मॉलिक्यूल दैट असिस्ट इन बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। दो तरह के होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं, ऑर्गेनिक भी होते हैं। इनऑर्गेनिक में आयन हो सकते हैं, जैसे कोई कॉपर आयन है, आयरन है, मैग्नीज है, तो सोडियम है, पोटाशियम यानी वगैरह वगैरह, जैसे यहाँ पे जिंक आयरन आयन बताया गया। ऑर्गेनिक में विटामिन होते हैं या विटामिन डिराइव्ड मॉलिक्यूल्स, या जो विटामिन से डिराइव्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी उससे अखज़ किए हुए कोई दूसरे कंपाउंड बनाए। तो अब यहाँ पे अगर हम ऑर्गेनिक फैक्टर जो है ना उनकी फर्दर डिवीजन करें तो वो दो हैं, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है और एक कोएंजाइम होता है। अगर हम प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करें तो ये टाइटली बाउंड ऑर्गेनिक फैक्टर होता है, जैसे फ्लेवन है, फ्लेवर, कीन ग्रुप एंड बायोटिन। इसी तरह अगर हम कोएंजाइम की बात करें तो ये लूजली बाउंड होता है, यानी इन दोनों में फ़र्क है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम, तो कैसे करें? तो प्रोस्थेटिक ग्रुप इज अ टाइटली बाउंड ऑर्गेनिक ग्रुप, जबकि कोएंजाइम लूजली बाउंड होता है। दोनों में फ़र्क ये है दोनों ऑर्गेनिक, लेकिन एक टाइटली है और एक लूजली। उसके बाद एन एंजाइम विद इट्स कोफैक्टर रिमूव इज डिजिग्नेटेड एज एपोएंजाइम। एपोएंजाइम जैसे पहले भी जिक्र हुआ कि ये प्योर प्रोटीन है, किसी भी कोफैक्टर के बगैर है। The complete complex of a protein with all necessary small organic molecules, metalines and other components is termed as holoenzyme or holoprotein भी इनको कहा जाता है। तो holoenzyme और holoprotein के वगैरह। और यहाँ पे बच्चे एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट यहाँ पे इस फिगर में कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एपोएंजाइम प्रोटीन पोर्शन है और ये इनएक्टिव है यानी एक्टिव है, और प्लस इसके साथ कोई एंजाइम लगा, वो फैक्टर लग गया, नॉन प्रोटीन पोर्शन है, एक्टिवेटर है, तो उसने उसको क्या कर दिया, उसको एक्टिव कर दिया एंजाइम को, तो वो हॉलो एंजाइम बन गया। इस फिगर को ज़रा गौर से देखें, आपको बड़ा ही एक अच्छा मतलब आइडिया कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि एपोएंजाइम और हॉलो एंजाइम में क्या फ़र्क है। कि एपोएंजाइम इनएक्टिव होता है बगैर किसी को फैक्टर के, जबकि हॉलो एंजाइम को ना वो प्रॉपर कोफैक्टर कोएंजाइम के साथ मौजूद होता है। तो यहाँ तक यानी हमारा आज का ये जो लेक्चर था एंजाइम 1 के बारे में। तो इंशाल्लाह हम ना नेक्स्ट हमारे पास एंजाइम को ही हम कंटिन्यू करेंगे।